हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैलेंडर पार्ट 2 की। यदि आपने कैलेंडर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप कैलेंडर पार्ट 1 देखिए, जिससे कि कैलेंडर पार्ट 2 आपको बड़ी आसानी से समझ में आए। कैलेंडर पार्ट 1 में हमने बात की थी कैलेंडर के बेसिक की, ईयर कोड की, साथ में मंथ कोड की, और एक ऐसा प्रश्न बनाना सीखा था कि यदि कोई दिनांक दे रखा है तो आप उस दिनांक को दिन कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक अन्य टाइप की। टाइप है दिए गए वर्ष को आधार मानकर दिन ज्ञात करना। ठीक है, जैसे कि प्रश्न होगा यदि 5 फरवरी सन 2007 को सोमवार था तो 9 मार्च सन 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। क्लियर है। यहां पे क्या है कि यहां 5/2 सन 2007 को इन्होंने सोमवार मान लिया है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि ये सही हो सकता है ये गलत भी हो, लेकिन हमें इसी के आधार पर प्रश्न का जवाब देना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जिस तरीके से हम क्वेश्चन को बना रहे थे, जो हमने पार्ट 1 में सीखा था, उसी तरह से इस प्रश्न को बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर। ठीक, तो 2007 को मैं दिन फाइंड करूंगा। 5 हो गया। फरवरी का कोड आप देखेंगे, फरवरी का कोड 3 होता है। क्लियर है। 2000 का कोड देखेंगे आप, 2000 का कोड 0 होता है। मैंने 0 लगाया, साथ में मैंने यहाँ पे -1 किया क्योंकि यहाँ कंप्लीट जो वर्ष हुए हैं वो 2006 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, तो माइनस करने पर 6 आ जाएगा। इन 6 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 4 से विभाजित करके हम फाइंड करेंगे तो विषम दिनों की संख्या 1 आई। अब आपको सप्ताह बना करके दिनों को हटाना है। क्लियर है। 6 और 1 7 हो गया, हटा दिया। 5 और 3 8 आ गया, और 8 में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। 1 से आप देखेंगे तो ये वाला जो दिन है वो मंडे बन रहा है। क्या बन रहा है? मंडे। अर्थात ये जो मंडे बोल रहे थे प्रश्न में वो सही है। तो यहां पर हमें न तो कुछ जोड़ना है और ना ही कुछ घटाना है। क्लियर है। और अब इसी आधार पर हमारे पास तर्क आया कि +0 करके हमें जवाब देना है, अर्थात प्रश्न के जवाब के लिए कोई भी बदलाव नहीं करना है। अब हम बनाएंगे 9/3 सन 2009 को। 9/3 सन 2009 को। ठीक है, 7 से डिवाइड करके 2 आ जाएगा। मार्च का कोड 3 होता है। 2000 और 9 से 1 कम करेंगे तो 8, और 8 में लीप वर्षों की संख्या आप यहाँ पे भाग लगा करके जा सकते हैं। तो 8 में लीप वर्षों की संख्या कितना बना? 2 बना। क्लियर। अब देखें 2 और 3 5, और ये वाला 2 कितना हो गया? 7। बिग बन गया, हटा दीजिए। अब यहाँ पे कितना रह गया? 1 आ गया। तो 1 हमने देखा कि यहाँ पे आपको कुछ भी बढ़ा करके या घटा करके नहीं बोलना है, अर्थात 1 है तो 1 से आंसर बनेगा मंडे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 6/3 सन 2009 को फ्राइडे था तो 5/8 सन 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सेम पहले की तरह बनाएंगे। समय दे रखा है 6/3 सन 2009 और दिन दे रखा है फ्राइडे। हम बनाएंगे तो यहां 6, मार्च का कोड 3 होता है। सन 2000 1 कम करके लिखेंगे, 1 कम करके 8 आया, और 8 में 2 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, तो हम जांचेंगे 6 और 3 9 हो गया, 2 विषम दिन बचे। ठीक, 2 और 8 10 और 2 12 से 5 विषम दिन बचे। कितना विषम दिन बचा? 5 विषम दिन। और देखें 5 विषम दिन बचे, अर्थात 5वां दिन फ्राइडे होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि 0 आप प्लस करके ही जवाब देना है, अर्थात कोई भी आपको अंतर से नहीं बताना। ठीक, तो हम दूसरा बना लेते हैं। इसका जो पूछा गया है सन 2019 को पूछा है, 5 अगस्त सन 2019 को पूछा है। तो मैं 5 से 5 बनाऊंगा, और अगस्त का कोड आप यहां देख लीजिए 2 है। अगस्त का कोड कितना है? 2 है। 2000 हो गया। 19 से 1 कम करेंगे, 1 कम करने पर 18 मिला, और 18 में 4 लीप वर्ष होते हैं। इन लीप वर्षों को आप 18/4 करके काट करके देख लीजिए, 4 आ जाएगा। तो 18 में कितना लीप वर्ष होता है? 4 लीप वर्ष होते हैं, 4। ठीक है, अब हम विषम दिनों की संख्या फाइंड करेंगे। 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, हटा दिया मैंने। 8 और 4 कितना हो गया? 22 हो गया। ठीक, 22 से कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा, तो 1। और आपने देखा हमारे पास लॉजिक क्या था कि कुछ भी प्लस नहीं करना, सेम ऐसे ही बताना है। तो 1 और 1 से क्या होगा? मंडे। तो इसका आंसर क्या बनेगा? मंडे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 अगस्त सन 2001 को सैटरडे दे रखा है, तो पूछा गया है 6/4 सन 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। क्लियर है।
तो मैं 24 से बनाऊंगा 3 आ जाएगा। अगस्त, अगस्त का कोड 2 हो गया, 2000 से 0, और यहां पर आप -1 करेंगे तो यहां विषम दिनों की संख्या क्या आएगी? 0। अब आप यहां बनाएंगे तो 5 आ गया, क्या आ गया? 5, इन दोनों को जोड़ करके 5 आ गया, लेकिन ये बोल रहा है सैटरडे, तो आप देख रहे हैं हमारा 5 से फ्राइडे बनेगा, लेकिन इन्होंने कहा है सैटरडे। इसका मतलब है कि ये जो है एक जोड़ करके, एक बढ़ा करके जवाब दे रहे हैं, तो इसी आधार पर आपको भी अपना जवाब एक जोड़कर ही बताना है। क्लियर है? तो हम बनाएंगे यहाँ 6 और अप्रैल, अप्रैल का कोड देखिए 6 होता है, 6 और 0 और माइनस का 1 करेंगे तो 22 आ जाएगा, और 22 में लीप वर्षों की संख्या 5 होती है। क्लियर है? तो हम इसे जोड़ देते हैं, तो मैं ऐसे कहूंगा 6 और 6 12 हो गया, 12 में विषम दिनों की संख्या 5 हो गई, 5 और 22 27 हो गया, 27 और 27 में विषम दिनों की संख्या 6 हो गई, और 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो 7 से भाग लगाएंगे तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। लेकिन हमें जवाब किस प्रकार देना था? जवाब हमें एक जोड़ करके देना था, तो हम इसमें +1 करेंगे तो हमारे पास में 5 आ जाएगा, और 5 से जवाब क्या होगा? फ्राइडे। क्या होगा? फ्राइडे। हमारा आंसर क्या होगा? फ्राइडे। क्लियर है? जिस प्रकार इन्होंने एक जोड़ा है उसी प्रकार हमें भी एक बढ़ा करके ही जवाब देना होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/12/1925 को मंडे दे रखा है, तो पूछा गया है 6/9/1943 को कौन सा दिन होगा। क्लियर है? तो हम बनाएंगे, यहां पर आ जाएगा विषम दिनों की संख्या 2, और दिसंबर, दिसंबर का कोड देखेंगे 5 दे रखा है तो 5 रखेंगे, साथ में 1900। अब जरा ध्यान दीजिए, 1900 का कोड 1 होता है, 1900 का कोड कितना होता है? 1 होता है, प्लस 25 में से 1 कम करेंगे तो 24 आ जाएगा, और इन 24 वर्षों में 6 लीप वर्ष होंगे। 24 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा? 6 लीप वर्ष होंगे। आप 24/4 करेंगे और काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ पर लीप वर्षों की संख्या कितनी आई? 6 आई। ठीक है, अब जरा इसे देखें, 2 और 5 कितना हो गया? 7 हो गया, 1 वीक कंप्लीट हो गया। क्लियर है? अब इन सभी को जोड़ देता हूं, 24 और 6 30 हो गया, 30 और 1 31 हो गया। 31 में विषम दिनों की संख्या फाइंड करेंगे तो 31 दिनों में विषम दिनों की संख्या 3 होती है, लेकिन उन्होंने बोला है मंडे। मेरा तो 3 के हिसाब से वेडनेसडे बनेगा, लेकिन इन्होंने क्या बोला है? मंडे। इसका मतलब ये है कि ये जो बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, ये -1 करके बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सॉरी, -2 करके जवाब दे रहे हैं। तो इसी क्रम में आपको भी ध्यान रखना है कि आपका जो जवाब होगा वो -2 करके आएगा। देखिए यहाँ क्या होता है कि आप अपना नजदीक ही देख सकते हैं कि नजदीक कैसे पड़ेगा, पास कैसे पड़ेगा, या तो कुछ माइनस कर दो या कुछ जोड़ दो। क्लियर है? आप जोड़ या घटाव कर सकते हैं। मैंने देखा कि 3 है, लेकिन मंडे 1 होता है, तो यहाँ पे 3 और 1 तो कितना कम कर रहा है? 2। तो मैंने 2 कम करके ना इसका भी जवाब देना है। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और देखें ये 9 माह के लिए कोड क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 9 माह के लिए कोड कितना आ गया? 5 आ गया। 1900 का कोड कितना होता है? 1, और 43 से 1 कम करेंगे तो 42 आ जाएगा, और 42 में लीप वर्षों की संख्या देखेंगे तो 10 होगी। 42 में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। क्लियर है? अब मैं देखूंगा 7 6 42, ये तो पूरा का पूरा वीक बन रहा है सीधा सीधा। और देखें 6 और 1 कितना हो गया? 6 और 1 7 हो गया। क्लियर? 5 और 10 कितना हो गया? 15, और 15 में विषम दिनों की संख्या फाइंड करेंगे तो 15 में विषम दिनों की संख्या यदि आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पर जो बचेगा शेषफल वो 1 होगा। ठीक है? अब इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको जो जवाब देना है वो -2 करके देना है। जवाब कैसे देना है? -2 करके। तो -2 करके, अब देखें यहाँ पे 1 से तो 2 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? एक 1 वीक को दहाई के रूप में प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? 1 वीक का दहाई के रूप में प्रयोग करेंगे। जो वीक हम बना करके हटा रहे थे, अब आवश्यकता पड़ने पर उनमें से एक वीक हमने यहाँ पर जोड़ दिया। तो अब ये कितना हो जाएगा? अब कितना हो जाएगा? 8 और माइनस का 2। 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6, और 6 से आंसर क्या बनेगा? सैटरडे। ठीक है? तो जो वीक हम बना करके हटा देते थे उन्हें अब आवश्यकता पड़ने पर 7 के रूप में, 7 दिनों के रूप में विषम दिनों में जोड़ दिया जाता है। क्लियर है? हम इस प्रकार कर सकते हैं। अब यदि आप यहां जोड़ करके भी देखते, यदि मुझे यहां पे मंडे बनाना है तो 3 में कितना जोड़ दूं कि मंडे अर्थात 8 हो जाए, तो मुझे यहाँ पे +5 करना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि आप घटा भी सकते हैं और आप जोड़ भी सकते हैं। तो या तो आप -2 करके जांच लीजिए, या फिर +5 करके देख लीजिए कि मंडे ही बनेगा। ठीक है? तो मैं यहां से या तो -2 कर सकता हूं, या फिर इस एक में, इस वाले एक में
मैं प्लस का 5 कर सकता हूं। तो 1 + 5 इक्वल टू कितना होगा 6, और 6 क्या होता है सैटरडे। क्लियर है? तो आप माइनस भी कर सकते हैं और आप प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12/5/1942 को थर्सडे दे रखा है, तो आपको फाइंड करना है 2/3/1960 को क्या होगा। ठीक है, बनाते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 5 शेष होगा। और मई का कोड 1 होता है, आप यहां से देख सकते हैं मई का कोड 1 होता है, और याद कर लें तो बहुत अच्छा है, बड़ी स्पीड से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर? 1900 का कोड 1 होता है, एक कम करेंगे तो 41 होगा, और 41 में लीप वर्षों की संख्या फाइंड करेंगे तो 10 होगा। क्लियर है? देखिए ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। 41 में लीप वर्षों की संख्या फाइंड करने के लिए 4 से भाग लगाया जाता है, तो ये 10 बार भाग जाएगा। क्लियर है? यदि आप ये थोड़ा सा मौखिक बनाना सीख गए तो ये पूरा ही क्वेश्चन मौखिक बन जाएगा बड़े आसानी से। तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे देखूंगा विषम दिनों की संख्या, तो देखिए 41 और 1 42 हो गया, पूरा वीक बन गए, वीक बन गए, हटा दिया मैंने। क्लियर है? अब जो बचा है 10 बचा, 1 बचा और 5 बचा, कुल मिलाकर के 16 हो गया। और 16 में विषम दिनों की संख्या 7 से भाग लगाकर फाइंड करेंगे तो विषम दिनों की संख्या कितनी आई 2 आई। लेकिन अब आप देखेंगे कि 2 से मेरा जो आंसर बनना चाहिए वो मंगलवार बनना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या बोला है थर्सडे, अर्थात ये +2 करके बोल रहे हैं। तो जिस प्रकार ये 2 बढ़ा करके बोल रहे हैं, आपको भी 2 बढ़ा करके ही जवाब देना है। क्लियर है? आपको याद रखना होगा कि जो जवाब आएगा उसमें +2 करके हमें जवाब देना होगा। तो मैं यहां देखूंगा 2 आ जाएगा। मार्च का कोड 3 होता है। अब 1900 का कोड 1 हो गया, एक कम करेंगे तो 59 आ जाएगा। और 59 में लीप वर्षों की संख्या आप 5 से भाग लगा करके जा सकते हैं। तो यहाँ पर लीप वर्षों की संख्या कितनी बनेगी 14 बनेगी। कितना 14। क्लियर है? तो देखो 14 है, 14 तो पूरा का पूरा 2 वीक बन गया, हटा दिया मैंने। अब साथ में आप देखेंगे मैं इन सभी को जोड़ूंगा। ठीक है, मैं इन सभी को जोड़ देता हूं। 59 और 1 60 हो गया और 3 63 हो गया, 9 वीक बन गए, हटा दीजिए। क्लियर है? हटा दिया मैंने। तो यहाँ पे कितना आया विषम दिनों की संख्या 2 आई। लेकिन मुझे जवाब क्या देना था? मुझे जवाब देना था +2 करके। कितना करके? +2 करके जवाब देना था, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार 2 बढ़ाया है, इसमें जिस प्रकार 2 बढ़ाया गया है उसी प्रकार आपको भी 2 बढ़ा देना है। क्लियर है? तो कितना बनेगा 4, और 4 से क्या होता है थर्सडे। तो आंसर क्या बनेगा हमारा थर्सडे। क्लियर? आंसर क्या बनेगा थर्सडे। प्रश्न है यदि 12/5/1942 को थर्सडे दे रखा है तो 2/3/1960 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, बनाते हैं। 7 से डिवाइड करने पर शेष 5 बनेगा। और मई का कोड आप देखेंगे यहाँ 1 होता है, मई का कोड 1 होता है। 1900 का कोड 1 होता है। 42 से 1 कम करेंगे तो 41 होगा, और 41 में लीप वर्षों की संख्या 10 होती है। क्लियर है? आप इस 41 को यहाँ पर 4 से भाग लगा करके जांच सकते हैं कि लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। क्लियर? ठीक। अब देखें मैं 41 और 1 को जोड़ करके 42 बना देता हूं। 41 और 1 को जोड़ करके क्या बना देते हैं 42। तो ये पूरे के पूरे सप्ताह बन गए। साथ में देखेंगे 5 और 1 6 और 10 16 हो गया। 16 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो विषम दिनों की संख्या 2 बची। ठीक है, अब हमारे हिसाब से विषम दिनों की संख्या 2 बन रही है, लेकिन 2 अब इन्होंने जो जवाब दिया है वो 2 प्लस करके दिया है, क्योंकि थर्सडे सप्ताह का चौथा दिन होता है। क्लियर है? तो इन्होंने 2 जोड़ करके जवाब दिया है। इसी प्रकार हमें ध्यान रखना है कि हमें भी जो जवाब देना है वो 2 जोड़ करके ही देना है। क्लियर? अब आप यहां देखेंगे 2 से 2 आ जाएगा। यहां मार्च का कोड 3 हो गया। 1900 का कोड 1 होता है। एक कम करके लिखेंगे तो 59, और 59 में लीप वर्षों की संख्या आप फाइंड करेंगे। 59 में लीप वर्षों की संख्या 14 होती है। आप यहाँ पे 59 को 4 से डिवाइड करके आप देख सकते हैं, तो 59 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 14 होगी। ठीक है, अब देखें 14 तो पूरा कट गया, लेकिन साथ में आपको ये भी देखना होगा, ये भी देखना होगा कि जो 1960 होता है वो कैसा होता है, एक लीप वर्ष होता है। कैसा वर्ष होता है? एक लीप वर्ष होता है। और देखें ये मार्च से शुरुआत हो गई। मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में साफ बताया था कि यदि सन एक लीप वर्ष दे रखा है, लेकिन ये लीप वर्ष कब होगा? जब 1 मार्च से समय स्टार्ट रहा हो। 29 फरवरी के बाद के समय को ही लीप वर्ष में काउंट किया जाता है, क्योंकि 29 फरवरी के बाद में ही
सभी में एक एक स्थान की बढ़ोतरी होती है, अर्थात एक दिन बढ़ जाता है। क्लियर है? पहले पार्ट 1 में मैंने ये सारी चीजें क्लियर कर दी थी। क्लियर? तो यहाँ पे हम आंसर में एक जोड़ करके चलेंगे, क्योंकि ये लीप वर्ष है, एक बढ़ा करके चलेंगे। अब साथ में देखेंगे 59 और एक कितना हो गया 60, 60 और 3, 60 और 3 कितना हो गया 63, ये कट गया, 2 और 1 कितना हो गया 3, और 2 और 1 3 है, लेकिन हमें जवाब जो देना था वो 2 बढ़ा करके देना था। जवाब कैसा देना था? 2 बढ़ा करके जवाब देना था। तो हम +2 करेंगे तो कितना मिलेगा 5, और 5 से आंसर क्या बनेगा? फ्राइडे। क्या बनेगा आंसर? फ्राइडे। तो आपको यह विशेष ध्यान देना है, क्वेश्चन को देखते ही आपको पहले पहचानना है क्या यह लीप है, इसके लिए एक जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है? तो ये लीप है, 1960 एक लीप वर्ष होता है और 29 फरवरी के बाद का समय है, अर्थात 1 मार्च से लीप बनना शुरू हो जाता है। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8/5 सन 2013 को बुधवार था, तो 4/4 सन 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अब देखिए ये क्वेश्चन पहले वाले प्रश्नों से काफी आसान है। वहां क्या था कि वहां जो वर्ष दे रखे थे वो अलग अलग दे रखे थे, लेकिन यहां पर क्या है, जो वर्ष हैं वो एक जैसे दे रखे हैं, समान दे रखे हैं, तो ये बड़ा आसान हो जाता है। जब भी वर्ष समान दे रखे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि यदि किसी भी दिनांक में जो जो चीजें जैसे माह, वर्ष या दिन समान दे रखे हैं, ठीक है, जो जो इन तीनों में से जो भी समान दे रखा है आप उन्हें काट दें, उनका कोड बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप बड़े ही आराम से शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहाँ पे समान क्या दे रखा है 2013 मैंने हटा दिया, 2013 को मैंने हटा ही दिया। ठीक है, अब बड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ 8 से कितना आ जाएगा, 8 से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, मई का कोड 1 हो गया, कुल मिलाकर के 2 हो गया। लेकिन ये जो जवाब बोल रहे हैं वो +1 करके बोल रहे हैं। कितना करके बोल रहे हैं? +1 करके बोल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया, केवल मैंने इन दोनों के कोड का प्रयोग किया है और मैंने ईयर का कोड नहीं लगाया, क्योंकि 2013 यहाँ दे रखा है और 2013 ही यहाँ दे रखा है। तो जो जो चीजें समान हो उन्हें हटा दीजिए, उन्हें सॉल्व करने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्लियर है? इसी तरह से यहाँ पे बना देंगे, 4 हो गया, और अप्रैल का कोड आप देखेंगे 6 होता है, और इन दोनों को जोड़ने पर आप देखें 10 मिलेगा, और 10 को 7 से डिवाइड करने पर विषम दिनों की संख्या 3 होगी। कितना होगी? विषम दिनों की संख्या 3 होगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो जवाब देना है वो +1 करके बोलना है। तो +1 करने के बाद हमें 4 प्राप्त होगा, और 4 से क्या रहता है? गुरुवार। 4 से क्या रहता है? गुरुवार। सप्ताह का चौथा दिन कौन सा होता है? गुरुवार। क्लियर है? अतः इस प्रकार के प्रश्नों में जो जो डिजिट समान दे रखे हैं आप उन्हें हटा सकते हैं, उनके कोड बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न है 6/2/1999 को मंडे दे रखा है, 19 नवंबर 1999 को पूछा है कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब आप यहां देखेंगे कि यहाँ पर जो वर्ष हैं वो एक जैसे दे रखे हैं, समान दे रखे हैं, तो मैंने उन्हें काट दिया। मुझे इनके कोड बनाने की आवश्यकता नहीं है, या इन वर्षों में विषम दिन देखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो हम देखेंगे 6 है, और फरवरी का कोड की बात करें तो फरवरी का कोड 3 होता है। ठीक, तो 6 और 3 कितना हो गया? 9, और 9 से विषम दिनों की संख्या कितनी आई? 2। तो आप यहां देखेंगे हमारा 2 बन रहा है, लेकिन ये मंडे बोल रहे हैं, अर्थात ये एक कम करके बोल रहे हैं। तो हमारे पास में यहाँ लॉजिक क्या मिला कि हमें -1 करके ही जवाब देना है। क्लियर है? तो आपको -1 करना है। तो आप देखें 19 7 से डिवाइड करेंगे, शेष पर देखेंगे 7 दूनी 14, कितना बचा? 5 आ गया। 11 के लिए कोड देखेंगे, नवंबर का कोड कितना होता है? 3 होता है। क्लियर? तो 5 और 3 8 हो गया, 8 से कितना आएगा? 1, और हमें जो जवाब देना था वो कितना कम करके देना था? 1 कम करके। ठीक है, इसी के अंदाजे में हमें जवाब देना होता है। 1 कम करके जवाब देंगे तो कितना आ जाएगा? 0, और 0 से क्या बन जाता है? संडे। क्या बन जाता है? संडे। सप्ताह का 7वां दिन या 0वां दिन क्या होता है? संडे होता है। क्लियर है? तो आपको इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/2/2003 को मंडे दे रखा है, तो 4/11 सन 2003 को पूछा है। क्लियर है? अब आप देखेंगे यहाँ पे जो समान है उसे हम काट देते हैं। जैसे 4 दिनांक समान है, 4 दिनांक समान है, मैंने हटा दिया। साथ में वर्ष समान है 2003, वर्ष समान है 2003। क्लियर है? तो मैंने इन्हें काट दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है।
क्लियर। तो यहाँ केवल आपको फरवरी का कोड रखना है, फरवरी का कोड 3 होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बोल रहे हैं ये -2 करके बोल रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको भी अपना जवाब -2 करके ही बोलना है। क्लियर है। तो यहाँ नवंबर, नवंबर का कोड कितना हो गया, नवंबर का कोड 3 होता है, 3 होता है, -2 करके जवाब देंगे तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और 1 से आंसर क्या बनेगा, मंडे आंसर बनेगा। क्लियर। तो देखिए इस तरह के प्रश्न काफी आसान हो जाते हैं। यदि समान दे रखा है तो आप उन्हें हटा दीजिए, उनका कैलकुलेशन आपको नहीं करना। क्लियर है। क्लियर। एक प्रश्न और बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26/9/2009 को ट्यूसडे दे रखा है। क्या दे रखा है, ट्यूसडे। तो 8/9 सन 2009 को पूछा है कि कौन सा दिन होगा। क्लियर। तो आप देखें यहां समान क्या है, 9 और 2009, 9 और 2009 दोनों में एक जैसे हैं, समान है, तो मैं इनकी कोड नहीं बनाऊंगा। रह गया 26, 26 से हम विषम दिनों की संख्या 5 फाइंड करेंगे। क्लियर है। तो अब आप देखेंगे कि इन्होंने जो बोला है वो ट्यूसडे बोला है। क्या बोला है, ट्यूसडे, अर्थात ये -2 कम करके बोल रहे हैं, तो आपको भी अपना जवाब -2 करके ही देना है। क्लियर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8, और 8 में से 2 घटाऊंगा मैं, ये वाला 2। ठीक है, मैंने 8 लिखा, 8 में से 2 घटाया। आप यहाँ यदि 1 भी लिखते हैं तो 1 लिखते हैं, 1 से 2 घटेगा नहीं, तो फिर से 7 की दाई लेनी पड़ेगी। इस वजह से मैंने इसे अभी विषम दिन 8 मान करके चला है। क्लियर। तो यहाँ पे कितना बचा, 6, और 6 से आंसर क्या बनेगा, सैटरडे। तो आपने देखा इस प्रकार आप किसी भी दिनांक में बड़े आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है। यदि मान ले हम एक क्वेश्चन और रख देते हैं किसी भी सन का, आप किसी भी सन का कोई भी प्रश्न यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन, समय दे रखा है 5/2/1922 को संडे दे रखा है, तो 24/2/1922 को पूछा है। तो तरीके क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे 1922 और फरवरी माह, 1922 और फरवरी माह समान है, तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या 5 आई, और 5 से क्या बोल दिया इन्होंने, संडे। 5 से संडे बोला है, अर्थात ये 2 बढ़ा करके बोल रहे हैं। या तो आप 2 बढ़ा करके बोल सकते हैं, या फिर 5 माइनस करके भी बोल सकते हैं। कितना माइनस करके बोल सकते हैं, -5 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी करें। ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे 24 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 21, 3 शेष बचा। तो मैं क्या करूंगा, मैं +2 करके चलूंगा। क्या करके, +2 करके चलूंगा, तो 5 आ जाएगा, और 5 से आंसर क्या बनेगा, फ्राइडे। आंसर क्या बनेगा, फ्राइडे। तो ठीक है, इस प्रकार जब भी एक बेस मान करके प्रश्न पूछा जाता है, या बेस इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, तो इन प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से आप बना सकते हैं। क्लियर है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की। इस टाइप में क्या होता है कि कोई भी डेट दे रखा होता है, उस डेट में कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग रहता है। ठीक है। तो जो मिसिंग एलिमेंट है उसी को पूछा जाता है कि उसकी जगह पर क्या होगा। क्लियर है। जैसे कि प्रश्न आपके सामने है, सन 2005 में फरवरी में रविवार कौन सी तारीख को था। क्लियर है। तो साफ पूछा गया है कि फरवरी सन 2005 में रविवार कौन कौन सी दिनांक को था। क्लियर। तो मैं इसे इस प्रकार लिख देता हूं, माना वो जो दिनांक है वो मैं x मान लेता हूं। ठीक है। x के स्थान पर 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, कुछ भी हो सकता है, उसे हम फाइंड करेंगे। क्लियर है। ठीक। तो अब देखें फरवरी की बात हो रही है, फरवरी की बात हो रही है, और सन 2005 की बात हो रही है, और साफ बोला गया है कि इस दिन क्या था, रविवार था। तो हमें ये डेट फाइंड करनी है कि डेट क्या रहा होगा, x का मान क्या रहा होगा। क्लियर है। तो इस बेसिस पे हम बनाएंगे इसे, तो यहाँ x रख देंगे। ठीक है, सेम आ जाएगा। लेकिन फरवरी का कोड 3 होगा। सेम जिस तरह से हम अन्य प्रश्नों को बना रहे हैं, आपको भी उसी तरह से सारे प्रश्न बनाने हैं। क्लियर है। तो 2000 का कोड क्या होगा, 2000 का कोड 0 होता है, और यहाँ पे 5 दे रखा है, आपको हमेशा -1 करना है, तो कितना आया, 4। और इन 4 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 1 होगी। क्लियर है। इन 4 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या आपको फाइंड करनी है, तो कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब मैं विषम दिनों की संख्या फाइंड करूंगा, लेकिन साथ में आप देखेंगे कि बराबर क्या दे रखा है, रविवार दे रखा है। और रविवार कितना होता है, रविवार कितना होता है, 0 होता है या 7 होता है। क्लियर है। 0 होता है या 7 होता है। ठीक। तो आवश्यकता के अनुसार मैं 0 या 7 का प्रयोग कर सकता हूं। क्लियर है। तो हम यहां से देखेंगे 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया। तो मैं यहां देखूंगा x + 1 बराबर, मैं यहां पर 7 का प्रयोग करूंगा। ठीक है। x + 1 बराबर 7 हो गया। तो आप यहां देख सकते हैं कि x + 1 बराबर 7 है, तो हम कह सकते हैं x की जगह 6 होगा। 6 + 1 तभी तो 7 बना।
तो यहाँ पर जो तारीख आई वो कितनी है 6। कितनी तारीख है 6 तारीख है। तो मैं इसकी जगह पे क्या रख सकता हूँ, x की जगह पे मैं 6 रख सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ 6 फरवरी सन 2005 में रविवार था। क्लियर है। अब देखें किसी भी माह में जो कोई भी दिन है वो कम से कम 4 बार आता है और अधिकतम 5 बार आता है। क्लियर है। देखें किसी भी माह में यदि बात करें कम से कम 28 दिन होते हैं और अधिकतम 31 दिन होते हैं। तो जिनमें देखा जाए तो कम से कम 4 वीक तो कंप्लीट होते हैं, लेकिन कुछ दिन बच जाते हैं जिसकी वजह से कोई दिन 4 से ज्यादा बार आ जाता है। क्लियर है। तो आप यहां देखेंगे 6 तारीख क्या आ गया 6 तारीख को क्या था रविवार था। और साथ में आपको यह भी ध्यान देना है कि कोई भी दिन 7 दिन बाद या 7 दिन पहले दोहराया जाता है। ठीक है। अब इसका सेंस क्या है, यदि 6 तारीख को रविवार था, 6 तारीख को क्या था रविवार था, और इसमें मैं 7 जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं 7 जोड़ दूं, तो कितना आया 13। तो 13 तारीख को भी रविवार ही होगा। क्या होगा रविवार ही होगा। यदि 6 तारीख को रविवार है तो 7 जोड़ने पर, इसमें 7 जोड़ने पर 13 तारीख को भी रविवार होगा। और नेक्स्ट फिर से 7 जोड़ दिया जाए तो 20 तारीख को भी रविवार होगा। क्लियर। और फिर से इसमें 7 जोड़ दिया जाए, फिर से 7 जोड़ दिया जाए तो 27 तारीख को भी रविवार ही होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि फरवरी माह में 4 बार रविवार पड़ा, जो कि 6 तारीख, 13 तारीख, 20 तारीख और 27 तारीख को रविवार था। देखिए आपकी परीक्षा में इसी तरह से एक ऑप्शन रहा होगा, सेम इसी तरह से एक ऑप्शन रहा होगा। क्या रहा होगा 6 तारीख रहा होगा, फिर 13 तारीख रहा होगा, फिर 20 तारीख रहा होगा और फिर उसके बाद में 27 तारीख रहा होगा। तो आपको इस तरह के ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। क्लियर है। मैं 1-2 क्वेश्चनों से प्रैक्टिस और करा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2009 में मार्च में बुधवार कौन कौन सी तारीख को था। क्लियर है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि माना x तारीख को मार्च माह में सन 2009 वर्ष में बुधवार था। x के स्थान पर हमें तारीख फाइंड करनी है कि वह तारीख क्या थी। क्लियर है। बनाने का तरीका सेम यही है। आप यहां विषम दिनों की संख्या फाइंड करते हैं तो मैं इसे x रख देता हूं। मार्च है, मार्च का कोड 3 होगा। क्लियर। और 2000 का कोड 0 होता है। एक कम करके लिखेंगे तो यहां पर 8 आ जाएगा और 8 में लीप वर्षों की संख्या 2 होती है। लेकिन आप साथ में देखेंगे कि बुधवार बोला है तो बुधवार 3 होता है। तो मैंने बुधवार का वैल्यू रख दिया, बुधवार का अंक रख दिया। बुधवार का अंक कितना होता है 3। क्लियर है। तो मैं इन सभी को देखूंगा तो मैंने देखा कि 8 और 2 10 और 3 13 हो गया। तो x प्लस 13, इन 13 में विषम दिनों की संख्या फाइंड करेंगे तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 6, बराबर कितना हो गया 3। अब आपको यहां थोड़ा सा देखना है कि यहां पर आप देखेंगे। क्लियर है। तो जब भी यहां वाला अंक यहां से ज्यादा आ जाए, ठीक है, ये वाला जो अंक है वो इस वाले से ज्यादा आ जाए तो हमें एक दहाई की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी दहाई की। और दहाई कहां से आता है वीक से। एक वीक यहां पर 7 दिन बन करके आ जाता है। क्लियर है। तो इधर कितना हो गया 10 हो गया, इधर 6 हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि x में 6 जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त होता है। तो x का मान आप कितना बता सकते हैं 6 जोड़ने पर, है ना। कौन सी संख्या में 6 जोड़ दें कि 10 आ जाए तो कितना आ जाएगा 4। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे x की जो तारीख है, जो मान है वो कितना आएगा 4 आएगा। अब इसके साथ में अन्य दिनांकों को भी हम फाइंड कर सकते हैं। अन्य दिनांक क्या रहेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि एक ऑप्शन में कुछ इस तरह से रहेगा कि 4 तारीख आ जाएगी। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा। और फिर से 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। और फिर से 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32। लेकिन 32 किसी भी माह की तारीख नहीं होती है। क्लियर है। तो हमारा जवाब क्या होगा 4, 11, 18 और 25 तारीख। ये इस प्रकार से 4 तारीख हमारे पास में आई जिनको मार्च माह में क्या था 2009 में बुधवार था। क्लियर है। अब देखिए इसके साथ में हम क्या करेंगे, हम यहां से किसी अन्य एलिमेंट को डिलीट करके देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। क्लियर। अभी हमने दिनांक को हटाया। क्लियर। अब हम माह को हटाएंगे
और उसके बाद ईयर को भी हटा सकते हैं, लेकिन आज तक ऐसा प्रश्न नहीं देखा गया है। अभी हम माह को हटा करके कुछ एक प्रश्नों के साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न में साफ बोला गया है कि सन 2023 में 9 तारीख, सन 2023 में 9 तारीख को रविवार किस माह में होगा। अर्थात आपको यहां महीना ज्ञात करना है कि कौन से महीने की सन 2023 में 9 तारीख को रविवार था। क्लियर है? तो मैं इसे इस तरह से रख देता हूं, यहां पर दिनांक दे रखा है 9, क्लियर, और माह पूछा है तो माह को मैं क्या मान लेता हूं, एक्स। तो माह मान लो एक्स है और सन 2023 की बात हो रही है और इन्होंने साफ बोला है कि इस दिन क्या था, रविवार था। क्या था भाई, रविवार था। क्लियर है? तो हम इस प्रश्न को इसी तरह से बनाएंगे जैसे कि हमने लास्ट वाले प्रश्न बनाए हैं, पिछले वाले प्रश्न बनाए हैं। तो यहाँ विषम दिनों की संख्या, हाँ पहले ये वाला मिसिंग था, अब ये वाला मिसिंग है, बस कुछ अंतर नहीं है। आप जिस तरह से प्रश्न बनाते हैं आपको वही तरीका याद रखना है और प्रश्न बनाना है। तो 7 से डिवाइड करने के बाद में शेष वाला कितना बचा, 2। कितना बचा, 2। अब बस थोड़ा सा अंतर यह है कि आपको यहां x नहीं लिखना, क्योंकि यहां पे तो मंथ का कोड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कोड लिखा जाता है मंथ का। क्लियर है? यहां हम लिख सकते थे x को, क्योंकि यहां पर 7 से भाग लगाने पर विषम दिनों की संख्या लिखी जाती थी या सेम लिखा जाता था, लेकिन यहां पर हमेशा कोड लिखा जाता है। तो आप इसे सेम नहीं लिख सकते, आपको यहाँ कोड पहचानना है कि यहाँ कोड क्या आएगा। क्लियर है? अब 2000 का कोड 0 होता है, 23 में से 1 कम करेंगे तो 22 आ जाएगा और 22 में लीप वर्षों की संख्या 5 होती है। साथ में आप देखेंगे कि आपका जो उत्तर दे रखा है वो रविवार दे रखा है और रविवार 0 या 7 होता है, तो मैं यहाँ 7 का प्रयोग करूंगा। ठीक है? आप चाहे तो हर प्रश्न में 7 का प्रयोग कर सकते हैं, 0 की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? तो सभी प्रश्नों में आप 7 का प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आप देखेंगे 5 और 2 7, 1 वीक बन गया। कितना बन गया, 1 वीक बन गया। क्लियर है? अब जब आप देखेंगे यहां कितना बचा, 1 बचा, 7 के 21, 1 बचा, तो आप कह सकते हैं कि कोड प्लस 1 बराबर 7 है। कोड प्लस 1 बराबर कितना है, कोड में 1 जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब इस कोड की जगह कितना रहा होगा, 6 रहा होगा। इस 6 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 7 मिलेगा। तो बस हमें ये देख लेना है कि कोड का वैल्यू कितना आया, 6। कितना आया, वैल्यू 6। तो अब हमें यहां से देखना है कि 6 कहां पर है। तो आप देखेंगे 6 तो 2 महीनों में है। कहां पर है, 2 महीनों में है 6। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो 2 तरह के माह आएंगे। तो आप कह सकते हैं 6 से भैया अप्रैल भी बनता है। क्या बनता है, अप्रैल बनता है। और 6 से जुलाई भी बनता है। क्या बनता है, जुलाई भी बनता है। क्लियर है? तो एक इस तरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, अप्रैल और जुलाई। अप्रैल और जुलाई ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो देखिए बड़ा ही आसान है, बस थोड़ा सा यहां पे अंतर है। आपको समझना होगा कि यहां पर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, क्योंकि यहां पर हमेशा कोड लिखा जाता है और यहां से कोड का जो वैल्यू आ रहा है वो आपको यहां पहचानना है। ठीक है? तो यहां पर आप देखेंगे कि 2 माह या 3 माह आ सकते हैं, कभी कभी एक ही माह आंसर बन सकता है। ठीक है? इस तरह से हम प्रश्न को बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? प्रश्न है 25 माह ज्ञात करना है, 2007 में मंडे दे रखा है। ठीक है? तो प्रश्न को बनाने का तरीका, भाई इसने साफ बोल दिया है कि किस माह में 2007वें वर्ष की 25 तारीख को मंडे था। कौन सा माह था वो? ठीक है? तो माह फाइंड करना है। हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, 4 शेष बचेगा। और यहाँ क्या आता है, कोड आता है। मंथ के लिए हमेशा ध्यान रखें, कोड आता है। आपको यहाँ पे सेम नहीं लिखना है, मंथ के लिए कोड आता है 2000 का कोड 0 होता है। 1 कम करेंगे, 1 कम करने पर 6 आया और इन 6 वर्षों में 1 लीप वर्ष होता है। और यहाँ पर साफ बोला गया है मंडे, और मंडे होता है 1। मंडे कितना होता है, 1 होता है। ठीक है? 6 और 1 7 हो गया, वीक बन गया, हटा दीजिए। आप देखेंगे 4 प्लस कोड बराबर 1 है। ये यहाँ पे देखेंगे जब भी इधर वाली संख्या इधर की संख्या से ज्यादा हो तो आप यहाँ पे एक दहाई जोड़ सकते हैं। ठीक है? तो आप देखेंगे 4 है, यहाँ 1 है, तो आप यहाँ पे एक 7 की दहाई जोड़ सकते हैं। एक वीक को यहाँ पर दिनों के रूप में 7 दिनों के रूप में ला सकते हैं। क्लियर है? तो आप यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आप देखेंगे ये 8 मिला। 4 प्लस कोड बराबर कितना है,
8 है, 4 प्लस कोड बराबर कितना है 8 है। ठीक है, तो 4 प्लस कोड बराबर 8 है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कोड का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 4। कितना आ रहा है कोड का मान 4। तो अब आप यहाँ पे कोड को जांचेंगे, कोड को जांचेंगे कि 4 कहाँ है, 4 कहाँ है भाई, 4 कहाँ है, 4 तो जून में है, कहाँ है 4 जून में है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, इसका आंसर बनेगा जून। क्लियर है। तो भाई जून माह की 25 तारीख 2007 में क्या था, मंडे था। तो आप इस तरह से किसी भी माह का यहां पर दिन इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन है 5 तारीख सन 2024 में किस माह में मंडे था। ठीक है, 5 तारीख को सन 2024 में कौन से माह में मंडे था। तो यदि आप यहां दिनांक को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो जो दिनांक है सन 2024 वह एक लीप वर्ष होता है, लेकिन यह लीप वर्ष डिपेंड करेगा कि यहां पर माह कौन सा है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैं साफ कह चुका हूं कि यदि जनवरी और फरवरी माह है तो यह जो 2024 है एक साधारण वर्ष होगा, लेकिन यदि मार्च और मार्च से बाद में आने वाले दिसंबर तक के माह हैं, यदि वह माह यहां है तो यह 2024 एक लीप वर्ष होगा, क्योंकि कोई भी वर्ष 29 फरवरी के बाद में ही लीप बनना शुरू होता है। ठीक है, 29 फरवरी तक वह एक साधारण वर्ष ही रहता है और इसके बाद 1 मार्च से दिसंबर तक यह लीप वर्ष बनना शुरू होता है और इस लीप वर्ष के लिए +1 करके हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। तो अभी मैं जनवरी और फरवरी माह की जांच करूंगा कि जनवरी और फरवरी माह में शायद हमारा जवाब मिल सकता है। ठीक है, तो जनवरी और फरवरी माह के लिए हम यहां पर इस वर्ष को 2024 वर्ष को एक साधारण वर्ष मानते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। तो मैं लिख सकता हूं 5 और यहां आता है कोड। क्लियर, 2000 का कोड 0 हो गया, एक कम करेंगे तो 23 आ जाएगा और 23 में लीप वर्षों की संख्या 5 होती है। क्लियर, और यहां दे रखा है मंडे और मंडे होता है 1। ठीक है, अब जरा देखें 23 और 5 कितना हो गया 28 हो गया। तो आप कह सकते हैं 5 प्लस कोड बराबर 1 है और यहाँ 5 जो है वो इस 1 से अधिक है, तो मैं यहाँ पर एक 7 की दहाई रखूंगा, एक वीक को 7 दिनों के रूप में यहाँ जोड़ दूंगा। क्लियर है। तो आप देखेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आई वो 8 आई। 5 प्लस कोड बराबर कितना हो गया, 5 प्लस कोड बराबर कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ कोड का मान कितना हो सकता है, आप देखें 5 में क्या जोड़ दें कि 8 हो जाए, 3 होगा। तो कोड का मान क्या होगा 3 होगा। क्लियर है। तो कोड का मान क्या होगा 3 होगा। अब हम जांचेंगे कि यह 3 कोड किसका है। तो आप देखेंगे कि यदि यह एक साधारण वर्ष रहा हो, यदि मार्च से पहले का समय है, तो यह कोड जो होगा वो फरवरी का होगा। किसका होगा, फरवरी का होगा। तो भाई फरवरी माह में 5 तारीख सन 2024 को मंडे है। ठीक है, या होगा। क्लियर है। अब हम बात करेंगे लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या करना होता है, जब भी लीप वर्ष, मान लो यह फरवरी के बाद का कोई माह, हमें इनमें से जांचना है कि फरवरी के बाद का तो कोई माह नहीं है, तो इसके लिए हमें समझना होगा कि लीप वर्ष में हम एक बढ़ाया करते थे। क्या किया करते थे, एक जोड़ा करते थे। यदि आपने लीप वर्ष के पहले प्रश्न बनाए हैं तो वहां साफ बोला था मैंने कि लीप वर्ष जब भी आ जाए तो आपको +1 करना है। क्लियर है। अब यहाँ पर लीप वर्ष आया है तो उस +1 को माइनस करना होगा। क्या करना होगा, माइनस करना होगा। माइनस करने के बाद में हमें पहचानना है कि कोड कितना मिला, कोड 2 मिला। तो अब फरवरी माह के बाद में हमें जांचना है कि यह कोड 2 कहां से आया या किस माह का है। तो कोड 2 किस माह का है, अगस्त माह का है। तो एक और आंसर आएगा, एक आंसर और आएगा। आंसर क्या होगा, अगस्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न के 2 आंसर बनेंगे। किसी ऑप्शन में यदि फरवरी और अगस्त हो तो आप उसे मार्क करेंगे। ठीक है। तो यहां पर मैं फरवरी और अगस्त लिख सकता हूं। 5 फरवरी सन 2024 को भी मंडे होगा और 5 अगस्त सन 2024 को भी मंडे होगा। क्लियर है, आपको समझ में आया। ठीक, थैंक यू।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इसके बाद में आने वाले अन्य प्रश्नों की, अन्य टाइपों की हम बात करेंगे इससे आगे आने वाले नेक्स्ट पार्ट 3 में। ठीक है, तब तक आप इंतजार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।